गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी यूज करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में और कुछ बेसिक्स फॉर्मूले के बारे में बताया था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, आपने वो देखी होगी और वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके पहले उस वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। आज इस वीडियो में अपन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एंगल कैसे चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाने में, या एंगल कैसे चेंज होता है अपन वहां से अगर दूर जाते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का भी पूरा सेशन जो है इंट्रोडक्शन पे ही है। नेक्स्ट सेशन से अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो कैसा आपको लगता है वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। ये सबसे पहला फिगर है जिसके अंदर आपको मैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है, सी पोजीशन पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या हम खुद हैं और हम इस पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ के ऊपरी सिरे को, ए पोजीशन को हम देख रहे हैं। तो कोई भी बंदा यहाँ से जब देखेगा उसको तो इसी तरीके से देखेगा, यानी उसकी गर्दन जो होगी वो ऊपर के डायरेक्शन में होगी, उठी हुई होगी, थोड़ी सी ऊपर की ओर होगी। अब ये जो पूरा लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसको अपन क्षैतिज रेखा बोलते हैं इस लाइन को, यानी कि बीसी जो है हमारा क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, इसको क्षैतिज रेखा अपन बोलते हैं। अब देखिए, ये इस पेड़ की हाइट है जिसको कि अपन ने हाइट कहा है, या इसको हिंदी में आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ये इसकी ऊंचाई है। अब देखिए, ये पूरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सी है, ये बंदा जो खड़ा है, जो सी पोजीशन पे जो खड़ा है, उसकी पेड़ से वो कितने दूरी पे है, ये उसकी दूरी होगी, या इसको इंग्लिश में अपन डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये बेसिक सा टर्म्स है किसी भी चीज को। और देखिए, अगर अपन ए बी सी की बात करें तो ए बी सी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि हाइट एंड डिस्टेंस के नॉर्मल सभी जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। और यहाँ देखिए, ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सारी चीजें बेस्ड होती है, और अपन पढ़ते भी हैं जो अपन राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ही देखते हैं। तो यानी कि ये पेड़ की हाइट जो है वो उसकी ऊंचाई है, ये बंदा जो सी जो है वो बी से कितनी दूरी पे है, वो इसकी यानी बीसी जो है वो उसका डिस्टेंस है। अब ये कोई यहाँ पे खड़ा होके तो वो जब देखेगा इस पेड़ के पोजीशन ए को, ये शीर्ष को देखेगा अगर, तो उसकी गर्दन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऊपर की ओर होगी। और वो ऊपर कहने का मतलब कोई ना कोई इस क्षैतिज लाइन से, यानी कि इस जो ये पोजीशन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, उससे कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। तो इस एंगल को अपन ने माना है थीटा। अब देखिए, जब कोई बंदा यहां से यानी कि सी पोजीशन से ए पोजीशन की ओर देख रहा हो, तो वो जो चीज एंगल कहलाती है, वो जो कोण होता है, यानी कि वो जो थीटा होगा, वो होगा उन्नयन कोण। वो कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, या हिंदी में अपन बोलते हैं इसको उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन लिफ्ट की तरह ये होती है, लिफ्ट जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही ये बंदा नीचे से, यानी कि अभी तो ये पेड़ के सिर को, मतलब वो नीचे वाले पार्ट को देख रहा था, बी को देख रहा था, लेकिन जैसे ही ये पेड़ के ऊपर की ओर देखना चाहेगा, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग से थोड़े दूर खड़े हैं, और बिल्डिंग से दूर खड़े हो तो हमें बिल्डिंग के शीर्ष को देखने के लिए गर्दन को उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम बिल्डिंग के शीर्ष को देखना चाहते हैं तो वैसे ही हमारी गर्दन जो है वो ऊपर की ओर हो जाती है। यानी कि वो जो एंगल, जिस एंगल से आप गर्दन को ऊपर, मतलब बिल्डिंग के शीर्ष को देख रहे हो, वो जो एंगल, वो जो कोण है, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, या उसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये रहा, देखिए जैसे ये पोजीशन है, उस बंदे की आंख है जहां से कि वो ऊपर देखना चाह रहा है, और ये देखिए ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है, यानी कि वो जो रेखा जिससे कि जो आपके आंखों से बिल्डिंग के शीर्ष तक बन रहा है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी कि
एंगल ऑफ विजन, जो जो लाइन जो बन रही है ये ओ ए, ये जो वो लाइन है जहां से कि हम ओ पोजीशन से ए पोजीशन को देख रहे हैं। अब ये जो हाइट है ए बी, ये इस टावर की ऊंचाई है। ये क्या है? इस टावर की ऊंचाई है, इस टावर की ऊंचाई है। और ये जो बी ओ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि क्षैतिज रेखा है, जिससे कि हम यहाँ पे इसके तल को देख सकते हैं। बी वाले पोजीशन को देखेंगे तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। और जिस एंगल से ये थीटा एंगल अगर अपन माने, तो थीटा एंगल से ये गर्दन को ऊपर करके देख रहा है। इसकी आंखें जो है वो जो जिस एंगल से ऊपर की ओर देख रही है, तो वो एंगल जो कहलाता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको अपन उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, या एंगल ऑफ एलिवेशन। इंग्लिश में इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं और हिंदी में ये होता है उन्नयन कोण। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये टर्म्स बेसिक जो है कभी क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो वहां समझ में आता है कि कई बार लिखा होता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो उस जब उन्नयन कोण लिखा हुआ है तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, किस तरीके से वो देख रहा होगा, नीचे है या ऊपर है, यानी नीचे से ऊपर देख रहा है या ऊपर से नीचे देख रहा है। तो इसलिए ये जब नीचे से ऊपर देखेगा तो जो कोण बनेगी उसके गर्दन के साथ या उसकी आंखों के साथ, वो जो कोण होगा उस कोण को बोलेंगे अपन उन्नयन कोण। और वो जो दूरी होती है वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट। और ये देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। और मैंने बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट इसमें देखिए, इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई बंदा चल रहा हो, है ना, चलता हुआ ये इस लाइट स्पॉट की तरफ आ रहा हो, इस लैंप की तरफ आ रहा हो, तो यहां से ये देखिए ये जो इसकी गर्दन है ये इस पोजीशन से सी, ए से सी की ओर देख रहा है। ये बंदा जो है ए से सी की ओर देख रहा है और इसकी गर्दन इस टाइप से ऊपर है। ये नॉर्मल नीचे की तरफ, सामने की तरफ ना देखते हुए ये ऊपर की ओर देख रहा है। तो ये जो एंगल बना थीटा, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये इसकी क्षैतिज लाइन हुई जो उसके सामने से बन रही है। ये इसकी ए बी जो है वो क्षैतिज लाइन है, ए सी जो है वो लाइन ऑफ साइट है, जहां से कि ये लैंप पोस्ट को देख रहा है, ये ऊपर वाले पोजीशन को देख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ व्हाइल लुकिंग एट द लैंप। जब लैंप की ओर देखेगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो होगा वो थीटा होगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये अपने आपको मतलब अपने आंखों को ऊपर करके थीटा एंगल से इस लैंप पोस्ट के टॉप मोस्ट पार्ट को ये देख रहा है, सी वाले पोजीशन को देख रहा है, और ये हो जाएगा इसका लाइन ऑफ साइट। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में अपन ने अभी पढ़ा था उन्नयन कोण, है ना, जो जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब ये इस फिगर में देखिए एक चिड़िया जो है वो इस चूहे को देख रही है, चूहे की पोजीशन क्यू है और ये चिड़िया जो है वो पेड़ के शीर्ष पे बैठी है। अब यहाँ पे देखें ये भी ग्राउंड के साथ कोण बना रहा है, वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर मान लीजिए इस पोजीशन को बोला है पी, ये क्यू, और इसको अगर अपन आर कर दें तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए जहां पे चिड़िया बैठी है वो जो उसकी सीध में जो रेखा होगी, जो लाइन होगी, वो इसके लिए होगा क्षैतिज तल, ये होगा इसके लिए क्षैतिज तल या हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। और यहां से जब ये चूहे को देखेगी तो इसका गर्दन जो है वो नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। और कोण जो है हमारा क्या है, थीटा। तो इस वाले एंगल को कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये होगा अवनमन कोण। तो यहां से यानी कि जब हम ऊपर से नीचे किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी घर के दरवाजे पर खड़े हो और घंटी बजाई, तो जब कोई बंदा हमें देखता है नीचे की ओर की कौन है दरवाजे के ऊपर, तो वो अपनी गर्दन को नीचे की ओर देखता है। तो उस समय जो उसका एंगल बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इंग्लिश में बात करें तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हिंदी में कहें तो वो होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। और ये है उसकी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट में कोई चेंजेस नहीं है, यानी यही इसी रेखा में ये जो चिड़िया है वो चूहे को देख रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण तो जरूर समझ में आ गया होगा। यानी जब हम ऊपर से नीचे देखें तो होगा अवनमन कोण, क्योंकि उस समय हमारी गर्दन जो होती है वो नीचे की ओर होती है, और जो एंगल हो गया वो हो गया थीटा, है ना। इस थीटा को हम अवनमन कोण या अवनमन कोण भी बोल सकते हैं। और जब इसके पहले जो आपने देखा था ये था उन्नयन कोण, कब, जब ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था,
नीचे से ऊपर यानी एलिवेट कर रहा है, खुद को ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन या अवनमन कोण, उन्नयन कोण। हिंदी में इसको उन्नयन कोण बोलेंगे, और जब अवनमन कोण होगा तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे ये बंदा जो है ये इस पोजीशन से, यानी कि अगर मैं मान लीजिए इस पोजीशन की बात करूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये सी से इस पोजीशन सी यानी बी से वो सी की ओर देख रहा है, और इसकी गर्दन जो है वो ऊपर की ओर है, इसकी गर्दन जो है वो ऊपर की ओर है। तो यहां से बात करें तो ये होगा, इसके लिए एंगल थीटा जो होगा वो उन्नयन कोण होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई बंदा हो, मान लीजिए यहाँ पे सी पोजीशन पे कोई बंदा हो, और यहाँ से अगर इस बंदे को देखे, बी को देखे, तो वो उसके लिए यानी ऊपर से जब नीचे की ओर देख रहा हो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये होगा एंगल, कोण जो होगा वो होगा अवनमन कोण। और ये जो इसका क्षैतिज तल है, कब? जब नीचे से ये ऊपर की ओर देख रहा था। अगर कोई यहां से नीचे की ओर देखेगा और इस पोजीशन को मैं डी कह दूं, तो सी डी इसका जो है ये इसका क्षैतिज तल होगा। अब देखिए ज्योमेट्री में हमने एक पढ़ा था टर्मिनोलॉजी की, अगर कोई दो पैरेलल लाइन को अगर कोई रेखा कट करती हो, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है जिसको कोई तीसरी रेखा कट करती हो, जिसको अपन तिर्यक रेखा बोलते थे। तो तिर्यक रेखा जब कोई पैरेलल, देखिए ये वाली लाइन यानी कि सी डी और ए बी दोनों पैरेलल है, ये दोनों आपस में कभी यानी जमीन और आसमान कभी भी मैच नहीं कर सकता, एक दूसरे को टच नहीं कर सकता। तो ये जो हुआ ये पैरेलल हुए, दोनों समांतर हुए। तो जब कोई दो समांतर रेखा को, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, यानी दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा, मान लीजिए ये पी कोई तिर्यक रेखा कट कर रही हो, तो इसका अंतःकोण, ये वाला इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। यानी ये भी कह सकते हैं कि अगर जेड बने, आपको मैं पेन का कलर चेंज करके बता रहा हूँ कि अगर देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, इस तरीके से ये जेड बनता हो, तो कॉर्नर वाला जो एंगल होगा ना वो सेम होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में देखिए कि ये जेड बन रहा है, ये इस तरीके से जेड बन रहा है, ये यहाँ से चलकर इस तरीके से ये जा रहा है, यानी ये भी जेड बन रहा है। तो ये अगर एंगल मान लीजिए 40 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? ये भी एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। ये भी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को भी अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई टावर है और टावर से कोई बंदा इस पोजीशन पे देख रहा है, कोई बी पोजीशन पे कोई चीज रखी हुई है जिसको ये देख रहा है सी से, तो ये इसकी क्षैतिज रेखा होगी, और क्षैतिज रेखा में अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजों को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट है जिसको मैं समझा रहा हूँ। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें भी देखिए ये एंगल एक्स है, ये जो एंगल एक्स है ये क्या है? इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये भी इसका डिप्रेशन। अब ये इस बोर्ड को देख रहा है, यानी ये लाइट हाउस से इस बोर्ड को देख रहा है, तो ये भी एंगल, अगर ये एक्स है तो ज्योमेट्री से जो भी मैंने रूल बताया था उससे भी ये क्या हो जाएगा? ये भी एक एक्स हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर कोई बंदा यहाँ से इस बोट वाले को देखे तो उसका एंगल जो बन रहा होगा उस तल से, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए इस स्लाइड में भी देखिए ये भी लाइट पोस्ट है, एक मतलब बना हुआ एक बिल्डिंग सा, मीनार सा बना हुआ है, जो कि इस नाव वाले को देख रहा है। अगर यहाँ से बैठा, सी पोजीशन से बैठा हुआ कोई आदमी, सी पोजीशन से कोई आदमी इस ए को देखेगा तो ये इसकी क्षैतिज रेखा हुई, ये इसकी क्या हुई? क्षैतिज रेखा हुई। और क्षैतिज रेखा से जब ए पोजीशन को देखेगा तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, या इसको हिंदी में बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये एंगल दिया हुआ यहाँ पे, ये कितना है? 11.3 डिग्री। तो यानी कि अगर ये थीटा
11.3 है, तो ये वाला भी पार्ट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11.3, यानी कि क्वेश्चन में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ये चीज यूज करते हैं। और ये जो ए बी है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये यार्ड में दिया हुआ है, ये किसमें है यार्ड में, यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 275.25 यार्ड, ये इसका डिस्टेंस है। और ये जो इसकी ऊंचाई है इसकी, इस बिल्डिंग की, ये इस मीनार की, ये लाइट पोस्ट जो भी आप समझे, ये बीसी की ऊंचाई दिया हुआ है 55 यार्ड। तो हाइट दिया हुआ रहेगा, कई बार हमें ये पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा, कई बार हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हम क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण किस तरीके से निकालेंगे, एंगल कैसे ये दोनों इक्वल होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट पार्ट को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उस चीज को देखें। जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है और बी पोजीशन ये मान लिया, ये है ए पोजीशन और ये है सी पोजीशन। ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है, तो ये एंगल मान लेते हैं अपन 90 डिग्री। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ एक बंदा खड़ा है, यहाँ कोई बंदा खड़ा है और इसका कोण बन रहा हो मान लीजिए 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री ये क्या हुआ, उन्नयन कोण है या अवनमन कोण है, तो ये होगा उन्नयन कोण। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये सी पोजीशन को देख रहा है, ये यहाँ से इस तरीके से ऊपर में देख रहा है। अब मान लीजिए ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इस बिल्डिंग के तरफ। मान लीजिए ये एसी जो है ये कोई मतलब टावर है, ये टावर मान लेते हैं, ये यहाँ से बी पोजीशन से ये टावर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। अब मान लीजिए ये आपने ये प्रैक्टिकल भी देखा होगा, मैं अभी जो समझाना चाह रहा हूँ एक बार आप इसको देखें। जैसे मान लीजिए ये चलता चलता यहाँ पे पहुंच जाता है, अगर मान लीजिए ये पहुंच गया डी पे, डी पोजीशन पे, और अगर आप यहाँ से अगर ये सी पोजीशन को देखता है तो आप ये समझ रहे होंगे कि अभी जो कोण हो रहा था 30, ये कोण जो है 30 से बढ़ के, मतलब बढ़ के ही होगा, चाहे 45 हो या 60 हो, लेकिन ये कोण हमेशा डिक्रीज कर जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पहले ऑब्जेक्ट बिल्डिंग से कुछ दूरी पे है और अगर वो चलता हुआ बिल्डिंग की तरफ आएगा, तो पहले जो कोण था वो 30 भी हो सकता है, वो 40 भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है, वो 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोण बढ़ जाएगा, हमेशा घटेगा नहीं। कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पोजीशन बी and its angle is 30 degree and when he moves towards the building angle will be 45 या 60 डिग्री। तो आपको उस समय समझना पड़ेगा कि 30 डिग्री किसको लिखना है और 60 डिग्री किसको लिखना है। अब अगर अपन एग्जांपल की बात करें, तो जैसे ही आप अपने घर से कुछ दूरी पे रहते होंगे, अगर मान लीजिए आप अपने घर से कुछ दूरी पे हो, प्रेजेंट हो, चाहे वो टहलने गए हो या घूमने गए हो, तो जब आप अपने घर को देखेंगे वहां से कुछ दूरी से, तो आपको गर्दन ज्यादा ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम होगा। लेकिन जैसे ही आप घर के पास जाएंगे, बिल्कुल घर के पास चले जाएंगे, तो अब आपको घर के शीर्ष को देखने के लिए, घर के ऊपर माले को देखने के लिए आपको गर्दन को ऊंची करनी पड़ेगी, यानी उस समय हमारा जो उन्नयन कोण होता है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर डिप्रेशन की बात करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो भी उस कंडीशन में भी यही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी और सी, और ये मान लीजिए कोई टावर है, ये कोई टावर है और यहाँ कोण जो है वो क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ पे कोई बैठा हुआ आदमी है, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे बैठा है और अभी ये सी को देख रहा है, कोई बंदा है यहाँ पे सी पे जिसको ये देख रहा है। मान लीजिए उसका कोण अभी मान लेते हैं 30 डिग्री, यानी कि ए से सी को देख रहा है, कोण कौन सा है 30 डिग्री। तो मैंने अभी ज्योमेट्री के हिसाब से बताया था कि अगर ये 30 है तो अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 30 तो ये भी 30 हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये बंदा ये जो सी पोजीशन से चलकर अगर मान लीजिए यहाँ पहुंच जाता है डी पे, तो अब इस आदमी को इसको देखने के लिए देखिए ये कोण गर्दन को ज्यादा नीचे करना पड़ेगा और ये जो कोण हो गया वो 30 से बढ़ के मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि कैसे, जैसे भी अपन ऑब्जेक्ट को दूर से देखेंगे तो हमारा जो कोण बनेगा, यानी यहाँ जो अवनमन कोण बन रहा था पहले सी पोजीशन पे कम बन रहा था, जैसे ही ये बंदा अगर डी पोजीशन पे आ गया तो उसका कोण बड़ा हो गया, यानी कि जो बढ़ के हो गया 30 डिग्री से क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो नेक्स्ट आज इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीजें मैंने बताई, आपको समझ में
आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट पार्ट में अब अपन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, हो सकता है मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे नहीं बताया हो, तो फर्स्ट पार्ट का भी लिंक जो है ये यहाँ पे आपको उसमें मिल जाएगा। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से लिंक को देख के आप उस फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें भी बेसिक क्वेश्चन से, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से। और बिल्कुल एडवांटेज बिल्कुल इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, चैप्टर पढ़ के हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई है। बिल्कुल एडवांस लेवल तक अपन इसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अपन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।